हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम अपने जीवन में ऊपर उठने के लिए क्या करें? हम चाहते तो हैं कि जीवन में ऊपर उठें, पर इस विषय पर ध्यान नहीं देते कि हम किसके साथ रिश्ते जोड़े हुए हैं। जब हम ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तब हम ऊपर उठते हैं। ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ना और उसकी संगति में होना हमें ऊंचा उठाता है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 40 का तीसरा सप्ताह 28 मार्च 2025 शुक्रवार। पहला पाठ नबी होसेया का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्याएं 2 से 10 और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 28 से 34 तक। कहा जाता है कि प्रज्ञावान व्यक्ति एक बात बहुत अच्छी तरह से समझता है कि ईश्वर ही मूल है, बाकी सब धूल है। ईश्वर ही स्रोत है, बाकी साधन है, माध्यम है। आज कुछ समय निकालकर इस विषय पर चिंतन करें, मनन करें और प्रभु के दिव्य वचन को समझें। नबी होसेया के समय यहूदी राजा और इस्राएली प्रजा ईश्वर से दूर भटकी हुई थी। लोग मूर्ति पूजक और समाज में लोगों का टूटा हुआ रिश्ता, राजनैतिक अस्थिरता, टूटे हुए परिवार और विवाह, बढ़ती हुई पारिवारिक समस्याएं और इसी तरह से जूझते समाज को होसेया एक नई राह बताते हैं और वे एक ही चीज़ बार बार कहते हैं कि ईश्वर को केंद्र बनाओ, ईश्वर के पास लौटो। तुम्हारे दुख का कारण, व्यक्तिगत दुख का कारण, पारिवारिक दुख का कारण, रिश्तों के दुख का कारण और हर तरह के परेशानी और झंझट का कारण एक है। तुमने गलत रिश्ता जोड़ा है, व्यर्थ के रिश्ते को बढ़ावा दिया है। इसलिए वे एक ही बात बार बार कहते हैं कि ईश्वर के साथ रिश्ता सही करो, ईश्वर के साथ टूटा हुआ रिश्ता जोड़ो। जो व्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़ा है वही स्वयं के साथ जुड़ा होगा। उसका परिवार, उसका समाज का टूटा हुआ रिश्ता जब जुड़ता है तो नवनिर्माण होता है। ईश्वर से जिसका भी रिश्ता जुड़ता है उस व्यक्ति में, उस व्यक्ति के परिवार में, समाज में उत्कृष्टता और श्रेष्ठता बढ़ती है। ईश्वर से रिश्ता जोड़कर ही हम ऊपर उठना शुरू करते हैं। बिना ईश्वर से रिश्ता जोड़े ऊपर उठा नहीं जा सकता। आज के सुसमाचार में यही बात अलग ढंग से पूछा गया है कि मूसा ने 10 आज्ञाएं दी, उसमें मूल क्या है, मुख्य आज्ञा क्या है? मूसा के समय ईश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, लेकिन ईसा के आते समय यह इस्राएलियों के पास 613 नियम और उपनियम थे। ये सब नियम उसी 10 नियम से निकले हुए थे। इसलिए लोग विचलित थे। अज्ञानी लोग समझ नहीं पाते थे, भ्रम में थे
कि कौन सी आज्ञा माने और कौन सी आज्ञा ना माने। और जब भी हम अज्ञानता में हों, अंधेरे में हों, तो भटकाने वाले, लूटने वाले, विचौलिए बहुत हो जाते हैं। इसलिए ईसा ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक ही आज्ञा है, अपने ईश्वर को सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से और सारे हृदय से प्यार करो। और उसी से जुड़ा हुआ है पड़ोसी प्रेम। ईसा ने अपनी शिक्षा के द्वारा प्रकाश फैलाया, अंधकार को दूर किया, जिसे लोगों को स्पष्ट प्रज्ञा मिले, ज्ञान मिले। हम कुछ समय मौन हो जाएं, शांत होकर ईश्वर की आज्ञाओं पर चिंतन करें और स्रोत को, प्रभु को पाएं। आमीन।